Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 6, banking, and we studied yesterday quantitative instruments of credit control, introductions. Now we will study it in deep, how RBI controls the supply of credit or supply of money in the economy. तो कल मैंने आपको समझाया था कि हमें सप्लाई ऑफ मनी को क्यों कंट्रोल करना है, बिकॉज मार्केट में जितना मनी होगा, लोगों के पास जितनी मनी सप्लाई होगी, उतना ही ज्यादा एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है। तो उसके लिए हमको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, मार्केट में डिफ्लेशन है, तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एडी को हमें इंड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पेज नंबर 157। तो देखिए आप, हमारे जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई lends money to the commercial bank. It relates to instant loan requirement of the commercial बैंक। तो आपको क्या समझ में आया? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और ये इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म होता है। द इंक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मैंने आपको बताया बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देगा, तो जब कमर्शियल बैंक कस्टमर से लोन लेगी तो उससे ज्यादा ही लेगी ना इंटरेस्ट। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज करेगी। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट चेंजेस इन द मार्केट व्हेन बैंक रेट इंक्रीज, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीज। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस, और इसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन मार्केट से उधार लेंगे वो इस रेट पर, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उनको कैपिटल लेने की कॉस्ट जो पड़ेगी, दैट इज इंटरेस्ट। दिस लोवर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड। तो क्या सीखा हमने? जब इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, इन्फ्लेशन के दौरान एडी ज्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। बैंक रेट को इंक्रीज करने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगी, एंड पीपल विल गेट लो क्रेडिट इन द मार्केट। उनको बाजार से कम उधार मिलेगा, तो उससे मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। और ऐसा हमें करना होता है व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द बैंक रेट इज डिक्रीज, market rate of interest is also decreased. Accordingly cost of capital decreases. This increases demand for credit. आप सोचिए, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोग बात ज्यादा क्रेडिट डिमांड करेंगे ना, ज्यादा लोन लेंगे। तो वही बात यहाँ बताई गई है। Therefore supply of money tends to rise. Accordingly deflation is corrected. और ऐसा कब करना अच्छा है? When there is deflation. Deflation का मतलब होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है मार्केट में और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं बट कस्टमर खरीदना नहीं चाहते, तो उससे क्या होगा? डिमांड की कमी होगी, प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, प्रोड्यूसर का स्टॉक बना हुआ रह जाएगा, ही विल कट द प्रोडक्शन। जब आगे वाले चैप्टर्स में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो बैंक रेट को इंक्रीज करना है। हमें डिफ्लेशन को सही करना है, तो हमें बैंक रेट को डिक्रीज करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करती है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो जो पब्लिक का पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, और उससे मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसा हम कब करेंगे? जब इन्फ्लेशन है। और जब आरबीआई वापस से परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज को, तो पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक के पास आ जाएगा। ऐसा करना कब अच्छा रहेगा? व्हेन देयर इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के दौरान तो पब्लिक के पास मनी की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसको
अगर हम वापस पब्लिक को पैसा दे दें तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है, when liquidity is choked, cash reserve of commercial bank are squeezed, implying a cut in their credit creation capacity. On the other hand, when liquidity is released, cash reserves of banks tends to rise, implying a rise in credit creation capacity of the commercial bank. Thus, inflation is corrected by selling the securities and choking the liquidity, while deflation is corrected by buying the securities and releasing the liquidity. नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट भी बैंक रेट के जैसा ही होता है मगर सिमिलर नहीं होता। रेपो रेट भी कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है आरबीआई ऑन प्रोवाइडिंग लोन, बट ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म का होता है, जबकि जो बैंक रेट वाला लोन था वो वेरी शॉर्ट टर्म का था, इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट का था। दूसरी बात, बैंक रेट के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बट यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, यानी कि जो रेपो रेट होती है वो रीपरचेज रेट भी कहलाती है। और इसका मतलब ये होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो वो कुछ सिक्योरिटीज अपने पास एक तरीके से रख लेती है, गिरवी रख लेती है मॉर्गेज के तौर पर, और जब कमर्शियल बैंक वापस आरबीआई को लोन चुका देगा, लोन रीपे कर देगा, तो वो सिक्योरिटीज उनको वापस मिल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रीपरचेज रेट। A repurchase agreement is signed by both the parties stating that the securities will be repurchased by the commercial bank on a given date at a predetermined price। जो कमर्शियल बैंक है वो जब लोन लेंगे तो सिक्योरिटीज दे देंगे आरबीआई को, और जब लोन वापस रीपे करेंगे तो सिक्योरिटीज उनको वापस मिल जाएगी। तो एक तरीके से ये रीपरचेज एग्रीमेंट हो गया। In other words, the RBI issues a loan check to the commercial banks by buying from them the government securities, but it carries the agreement of repurchase of securities by the commercial bank at the predetermined date and at a predetermined price. During inflation, the cost of capital is increased by increasing the repo rate. अब रेपो रेट भी क्या है? जो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज कर रही है। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज होगी। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाए। दिस लोवर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड। तो इससे डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा और सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग डिफ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट। और डिफ्लेशन के दौरान कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर दिया जाता है रेपो रेट को रिड्यूस करके। दिस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड। तो इससे डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज होता है और सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि हमको डिफ्लेशन में जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है इस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कराती है। अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी है, दे डिपॉजिट देयर फंड्स इन आरबीआई एंड दे गेट इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। अब की बार कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई से, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अब की बार जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज देगी उनसे डिपॉजिट लेकर, और जब उनके डिपॉजिट वापस लौटाएगी तो उनकी सिक्योरिटीज उनको आरबीआई को वापस मिल जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रीपरचेज रेट। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक is called reverse repo rate. It is called reverse repurchase rate. In this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. मतलब आरबीआई उनको repurchase कर लेगा सिक्योरिटीज को एक predetermined rate पर। Reverse repo rate allows the commercial bank to generate interest income. यहाँ पर commercial bank को income मिलती है। When reverse repo rate is lowered, अब इसको आप जब कम कर दोगे तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा कम जमा कराएगी आरबीआई में। ऐसा कब जरूरी है? डिफ्लेशन के अंदर। बैंक्स आर डिस्करेज्ड टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। इंस्टीड द बैंक्स में यूज दिस फंड्स एज सीआरआर फंड्स विद द आरबीआई। तो वो पैसा आरबीआई में जमा नहीं करवाएंगे तो उसको वो सीआरआर के रूप में काम में ले सकते हैं और ज्यादा लोन दे सकते हैं। दिस लीड्स टू राइज इन क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज एनहेंस्ड इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड टू कंट्रोल डिफ्लेशन। तो आप याद रखें
अगर आपको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको रिवर्स रेपो रेट को कम कर देना है। ऑन द अदर हैंड, ए राइज इन द रिवर्स रेपो रेट में इंड्यूस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क मोर फंड्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। और जब इन्फ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जैसे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास जमा करा दें और उनके पास ज्यादा सीआरआर जमा कराने के लिए पैसा नहीं बचे, जिससे कि वो ज्यादा लोन ना बांटें। दिस लोवर्स देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई। Accordingly, supply of money is reduced in the economy as desired to control inflation. तो CRR अब आप लोग समझ गए होंगे कि CRR क्या होता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट। तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक जितने ज्यादा लोन देगी उतने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होंगे और उतना ही उनको ज्यादा से ज्यादा सीआरआर आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करेगी तो भी कमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे ज्यादा लोन देने के लिए, और सीआरआर को डिक्रीज करेगी सो दे विल बी एनकरेज्ड टू गिव मोर लोन्स। तो इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ाना है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को कम करना है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। It is fixed by the RBI and is varied from time to time to regulate the supply of money in the economy. When the supply of money is to be increased, CRR is lowered, and when supply of money is to be reduced, CRR is raised. Statutory liquidity ratio का मतलब होता है कि कितना पैसा कमर्शियल बैंक को खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। लिक्विड मतलब नगद, कैश फॉर्म में। Every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of liquid assets called SLR, statutory liquidity ratio. The liquid assets include cash, gold and unencumbered approved securities. Liquid assets पाएंगे कैश, गोल्ड और unencumbered। unencumbered मतलब जो कि कहीं पर गिरवी रखे हुए नहीं है। तो इस फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड असेट्स रखनी पड़ती हैं। द रेट ऑफ SLR इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड इज वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रेट भी आरबीआई डिसाइड करती है। To decrease the supply of money, the central bank increases SLR. अगर supply of money कम करनी है तो SLR को बढ़ा दिया जाता है। Accordingly, funds available for CRR are reduced. तो फिर अब कमर्शियल बैंक कम पैसा CRR के फॉर्म में जमा करवा पाएगी क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा SLR मेंटेन करना पड़ेगा। Conversely, SLR is reduced to increase the supply of money. और अगर supply of money को increase करना है तो SLR को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा कैश में ना रखना पड़े और वो CRR जमा करा सकें, और सीआरआर जमा करा सकेंगे तो ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो ऐसा कब करेंगे? हम डिफ्लेशन में करेंगे। अकॉर्डिंगली फंड्स अवेलेबल फॉर सीआरआर डिपॉजिट्स आर इंक्रीज। ठीक है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी पढ़ना है हमको। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। जितनी आप सिक्योरिटी देते हो कोई लोन लेने के लिए, अगर आपको लोन उससे कम मिल रहा है तो वो जो बीच में डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन मनी। और मार्जिन मनी जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक रखेगी उतना ही कम लोन पब्लिक को मिलेगा। तो ये भी आरबीआई के हाथ में होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऑर्डर दे सकती है कि आप मार्जिन मनी को बढ़ा दीजिए। तो कब करेंगे ऐसा? जब इन्फ्लेशन होगा तो मार्जिन मनी को बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक से कम लोन मिलेगा पब्लिक को, और जब डिफ्लेशन होगा तो मार्जिन मनी को कम कर देंगे जिससे कि ज्यादा लोन पब्लिक को मिले। सपोज ए पर्सन मॉर्गेज हिज हाउस वर्थ ₹1 crore विद द बैंक फॉर द लोन ऑफ ₹80 lakh। यहाँ पर 20 lakh का मार्जिन है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोवर्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज। ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। अब क्योंकि ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर प्रपोर्शन में होता है काम, सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट हम किसके लिए बढ़ाएंगे? उन एक्टिविटीज के लिए जिन एक्टिविटीज से ज्यादा महंगाई होती है, जैसे कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, सट्टेबाजी। तो इन चीजों में हम ज्यादा मार्जिन मनी रखेंगे, और जहां पर ज्यादा डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि एजुकेशन लोन हुआ और कुछ अदर बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई जो कि स्पेकुलेशन से रिलेटेड नहीं है, उनमें हम कम मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारे मार्केट में क्रेडिट का कंट्रोल सही रहेगा। तो यहीं तक पढ़ेंगे हम, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।